वो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड की एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद जकोपो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जकोपो को जमीन पर गिरा लिया, पर उसे मारने के बजाय एडमंड ने लुइजी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम के लोग हैं यार, बिना बात क्यों मार रहे हो हमें? और समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है? एडमंड के हुनर और दया को देखकर लुइजी खुश हुआ और उसने दोनों की ही जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जकोपो भी एडमंड के साथ हो लिया। एडमंड ने उसकी जान बचाई थी तो उसने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बन के रहूंगा। एडमंड ने जकोपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि वो अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। इसी खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटेगो ने ही उसे फंसाया था और फिर मोंटेगो ने उसी की मंगेतर मर्सिडीज से शादी भी कर ली। अगली सुबह एडमंड और जकोपो पूरी हिम्मत से नाव पर सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहाँ नक्शे में खजाने का निशान बना हुआ था। उन्होंने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा पर खजाना नहीं मिला, लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहाँ उसे कई सारी पुरानी संदूक मिली। जैसे ही उसने एक संदूक खोली तो चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जकोपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए तो उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अभी भी बदले की आग थी। उसने फैसला किया कि ये दौलत बस एक ही काम आएगी, उसके बदले का रास्ता बनाने के। सबसे पहले एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस के एक नए रईस के रूप में सबके सामने